पूरी दुनिया में धूमधाम और पूरे जोशो खरोश के साथ हुआ नए साल 2026 का आगाज। दिलकश आतिशबाजी और नाच गाकर लोगों ने बीते साल को विदाई देते हुए नए साल का वेलकम किया। देश की राजधानी दिल्ली में नए साल का शानदार स्वागत हुआ। कनॉट प्लेस समेत शहर के तमाम मॉल, पब, रेस्टोरेंट और पार्क में नए साल का जश्न मना। रंग बिरंगी रोशनी के बीच थिरके लोग। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी नए साल का धूमधाम से स्वागत। शहर के रेस्टोरेंट, बार में न्यू ईयर पार्टी का आयोजन। मरीन ड्राइव से नरीमन पॉइंट और जुहू बीच पर दिखा लोगों का हुजूम। सुबह 5 बजे तक खुले रहे पब और बार। राजधानी दिल्ली के अलावा गुरुग्राम, नोएडा, फरीदाबाद में भी धूमधाम से नए साल का आगाज हुआ। नोएडा में गार्डन गैलेरिया, डीएलएफ और सिटी सेंटर मॉल में नाचने गाने का दौर चला। गुरुग्राम में भी न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर दिखा हाई जोश। दक्षिण भारत में धूमधाम से हुआ नए साल का आगाज। लोगों ने आतिशबाजी भी की। बेंगलुरु, हैदराबाद, तिरुचिरापल्ली समेत तमाम शहरों में हुई दिलकश आतिशबाजी। मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेनों में सफर करने वालों ने भी अपने अंदाज में सेलिब्रेट किया। वीडियो सीएसटी की का है, जहां पर घड़ियों में रात के 12 बजते ही लोगों ने अपने सहयात्रियों को बधाई दी। पुणे में भारी संख्या में लोगों ने बलून्स उड़ाकर स्वागत किया है नए साल का। रात के 12 बजते ही शहर का आसमान जो है वो हार्ट शेप के लाल गुब्बारों से पट गया। भारत से पहले कई देशों में धूमधाम से नए साल का स्वागत हुआ है। न्यूजीलैंड, फिजी, ऑस्ट्रेलिया में आतिशबाजी के साथ साल 2026 का जोरदार स्वागत। दुनिया भर में नए साल के जश्न के बीच दुबई का प्रसिद्ध बुर्ज खलीफा रोशनी में नहाया। बुर्ज खलीफा पर आतिशबाजी और लाइट एंड साउंड शो का आयोजन। जम्मू कश्मीर के टूरिस्ट स्पॉट पर नए साल के मौके पर उमड़े लोग। सोनमर्ग और गुलमर्ग में ताजी बर्फबारी के बीच लोगों ने नाच गाकर नए साल का स्वागत किया। हिमाचल प्रदेश में धूमधाम से नए साल का वेलकम किया गया है। हिमाचली रंग में डूबे पहाड़ी अंदाज में हुआ न्यू ईयर का स्वागत। राजधानी शिमला, मनाली, धर्मशाला, सोलन, कसौली, चायल और डलहौजी में पार्टीज का आयोजन भी हुआ। जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में भारत पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ जवानों ने नए साल का जश्न मनाया। गानों की धुन पर जमकर झूमे जवान, एक दूसरे को बधाई दी। राजस्थान के उदयपुर में सैलानियों का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। पर्यटन स्थलों पर रौनक बढ़ी। जश्न को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर। जयपुर में नए साल के स्वागत में अलग अंदाज से तैयारी की गई। 1 लाख लीटर दूध बांटकर नशा मुक्त समाज का संदेश दिया गया। नए साल के जश्न के लिए गुलजार हुआ गोल्डन सिटी जैसलमेर। पर्यटन स्थलों पर दिखी भारी भीड़। पुलिस ने सुरक्षा के अतिरिक्त इंतजाम किए थे। हिमाचल के लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी। नया साल मनाने पहुंचे पर्यटकों ने ठंड के बीच 2026 का ग्रैंड वेलकम किया। उत्तराखंड के हरिद्वार में नए साल के आगाज से पहले गंगा आरती में भारी भीड़ दिखी। लोगों ने पूजा अर्चना कर नए साल की खुशहाली की मन्नत मांगी। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में नए साल के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। रंग बिरंगी लाइट से सजे दरबार साहिब में मत्था टेक कर लोगों ने नए साल में शांति और समृद्धि की दुआएं मांगी। वाराणसी में साल के आखिरी दिन काशी विश्वनाथ मंदिर में लगा श्रद्धालुओं का तांता। दर्शन करने बड़ी तादाद में पहुंचे भक्त। नए साल से पहले देश भर में धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर उमड़ा लोगों का सैलाब। अयोध्या और काशी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए 2-2 किलोमीटर तक लंबी लाइन लगी। मथुरा, वृंदावन, वैष्णो देवी मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर में लाखों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम जी मंदिर में लगी लंबी कतारें। केरल के तिरुवनंतपुरम में प्रसिद्ध सेंट मैरी कैथेड्रल चर्च को नए साल के मौके पर रंग बिरंगी लाइट से सजाया गया है। ड्रोन कैमरे से चर्च का दिलकश नजारा कैप्चर किया गया। नए साल के जश्न और जुनून के बीच दिल्ली से मुंबई और कोलकाता से लखनऊ तक दिखा चाक चौबंद सुरक्षा का इंतजाम। शहर अतिरिक्त फोर्सेस की तैनाती और विशेष चेकिंग अभियान भी चला। राजधानी दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में नए साल के जश्न के मौके पर ड्रंक एंड ड्राइव के खिलाफ पुलिस का अभियान। राजधानी दिल्ली में 100 से ज्यादा जगहों पर, जबकि गुरुग्राम और नोएडा में ड्रंक एंड ड्राइव पर लगाम के लिए चेक पोस्ट बने। नए साल के मौके पर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। श्रीनगर के लाल चौक पर भारी संख्या में सुरक्षा व्यवस्था दिखी। सेना की गश्त भी बढ़ी। कांग्रेस 5 जनवरी से देशव्यापी मनरेगा बचाव आंदोलन का आगाज करेगी। जी-राम जी कानून को कांग्रेस ने किसान, मजदूर और गरीब विरोधी करार दिया है। अभियान के तहत पैदल मार्च, मशाल जुलूस और विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।
ममता बनर्जी का अमित शाह पर बड़ा हमला, कहा हम चाहते तो शाह होटल से बाहर नहीं निकलते। बीजेपी का पलटवार, कहा यह शाह को धमकी नहीं बल्कि सीधा देश को धमकी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए 2026 चुनाव में सरकार बनाने का संकल्प जताया। शाह ने कहा ममता के भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और कुशासन के खिलाफ जनाक्रोश सत्ता परिवर्तन का संकेत। गृह मंत्री अमित शाह के दावों पर टीएमसी नेता कुणाल घोष ने चुटकी ली, कहा गृह मंत्री के साथ बैठक करने वाले ज्यादातर सांसद विधायक आगामी चुनावों में भूतपूर्व हो जाएंगे। चुनाव आयोग से टीएमसी डेलीगेशन ने मुलाकात की, अभिषेक बैनर्जी बोले ईसी ने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। टीएमसी ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को मानने से इनकार किया। टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी ने लगे हाथ कांग्रेस ने लीडर राहुल गांधी को नसीहत दी, कहा वोट चोरी ईवीएम नहीं बल्कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कर की जा रही है और इसके लिए टीवी डिबेट से निकलकर सड़क पर लड़ना होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने टीएमसी को कड़ी चेतावनी दी, कहा एसआईआर प्रक्रिया में लगे कर्मचारियों को धमकाने या दबाव डालने पर सख्त कार्रवाई होगी। सीसी ने ब्यूरो समेत तमाम कर्मियों के बढ़े मानदेय का फौरन भुगतान करने का निर्देश भी दिया। पश्चिम बंगाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, युवा तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन कर नाराजगी जाहिर की। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने वोट चोरी की आड़ में फिर ममता बनर्जी पर निशाना साधा, कहा टीएमसी वोट चोरी नहीं बल्कि डकैती करती है। लोकसभा और विधानसभा चुनावों को छोड़ स्थानीय निकाय चुनावों में विरोधियों को पर्चा तक दाखिल नहीं करने देती। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साल के आखिरी दिन अपनी संपत्ति का सार्वजनिक ब्यौरा पेश कर दिया है। 10 बार मुख्यमंत्री रहने के बावजूद उनके अकाउंट में मात्र 63,000 रुपए हैं। एक फ्लैट है और एक कार है। बिहार में आरजेडी कांग्रेस की मुश्किलें, जुबानी तलखी बढ़ी। कांग्रेस नेता शकील अहमद के बयान पर आरजेडी का पलटवार, कहा हमारी वजह से मिलता है कांग्रेस को वोट। कांग्रेस नेता ने आरजेडी के साथ गठजोड़ पर उठाए थे सवाल। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर गुस्सा उभरने लगा है। बुधवार को छत्रपति संभाजी नगर में टिकट न मिलने से नाराज एक बीजेपी नेता ने आत्मदाह की कोशिश की। कैबिनेट मंत्री अतुल सावे और भागवत कराड़ का भी घेराव। अयोध्या में श्री रामलला के विराजमान होने के 2 साल पूरे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी ने रामलला के दर्शन किए। पीएम ने पोस्ट कर कहा राम मंदिर का सपना साकार हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को प्रगति की 50वीं बैठक की। 5 राज्यों की विकास परियोजनाओं की समीक्षा हुई। पीएम ने कहा प्रगति की वजह से 85 लाख करोड़ की परियोजनाओं को गति मिली है। मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित पानी पीने की वजह से मौत हुई है। इस मामले में 3 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई गई। मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश पर 3 अफसरों पर गाज गिरी। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा। इंदौर विधानसभा 1 क्षेत्र के तहत आने वाले भागीरथपुरा में हुई घटना पर प्रदेश के नगरीय विकास और आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दुख जताया, कहा घटना की जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। नए साल पर दिल्ली एनसीआर में लाखों लोगों को मिला बड़ा तोहफा। घरेलू गैस पीएनजी सस्ती हुई। गैस की एससीएम कीमतों में 70 पैसे तक की कटौती। मथुरा कोर्ट ने कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ दायर याचिका पर आज सुनवाई होगी। महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी को लेकर अपील। नए साल का आगाज दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, बिहार, झारखंड में कड़ाके की ठंड के साथ हुआ। मौसम विभाग ने 11 राज्यों में जबरदस्त ठंड और सर्द हवाओं का अलर्ट जारी किया है। राजस्थान के टोंक में भारी मात्रा में विस्फोटक अमोनियम नाइट्रेट बरामद। यूरिया की बोरी में छिपा कर रखा गया था विस्फोटक। यूपी के अमरोहा में मेस्को पब्लिक स्कूल के कार्यक्रम में बुर्का पहनकर डांस करने पर बड़ा विवाद। स्कूल के प्रिंसिपल ने माफी मांगी। कार्निवल उत्सव के दौरान कुछ लड़कों ने बुर्का पहनकर डांस किया था। यूपी के बिजनौर में बीच बाजार चाकू की नोक पर युवतियों को धमकाने का मामला सामने आया है। पुलिस और स्थानीय लोगों ने धमकी देने वाले शख्स को दबोचा। दिल्ली के उत्तम नगर में नकली घी फैक्ट्री का बंडाफोड़ गिरोह नकली घी के साथ फर्जी इनो, ऑल आउट, वीट और टाटा नमक जैसे ब्रांडेड कंपनियों के नकली प्रोडक्ट्स बनाता था। यूपी के जौनपुर में एक सरकारी अधिकारी पर नकाबपोश बदमाशों ने हमला कर दिया। घर में खड़ी कार के शीशे तोड़ दिए। क्रेन से खड़ी गाड़ी खींचने की कोशिश भी की गई।